आप सभी लोगों ने इधर इकट्ठा होकर जो एक बहुत बड़ी जघन्य घटना जनपद कौशाम्बी के गांव लौधा में 8 वर्षीय बालिका के साथ बहुत ही घिनौनी घटना की गई है और साथ में जनपद अलीगढ़ में इगलास थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महसुआ उसमें 11 वर्ष के बच्चे के साथ में वो जिन्होंने कृत्य किए हैं जो आम जनमानस शर्मसार है और ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। साथियों, इन दोनों घटनाओं को लेकर कौशाम्बी की घटना को लेकर आप देख रहे होंगे कि पूरे देश और प्रदेश के अंदर कुछ चंद राजनेताओं ने पूरी जनता को जातीय संघर्ष की आग में झोंकने का कार्य कर रहे हैं, जिससे देश और प्रदेश सुरक्षित नहीं है। साथियों, इसलिए इस घटना की मांग को लेकर मुख्य न्यायाधीश माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को के नाम ये मांग पत्र भेजे जा रहे हैं और साथ में जो अलीगढ़ की घटना है उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय को इस घटना से संबंधित मांग पत्र भेजा जा रहा है। साथियों, न्याय की मांग को लेकर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये सामाजिक दर्द, सामाजिक आवाज है। ना हम किसी पार्टी का विरोध करते हैं और न किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। अपराधी अपराधी है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, हमें किसी जाति धर्म से कोई विरोध नहीं है। हम अपराधी को अपराधी मानकर उसे सजा दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज के इस मौके पर हमारे जो साथी इधर इकट्ठे हुए हैं, अधिकार मंच के सभी पदाधिकारीगण, हमारे श्री ज्ञान सागर जी स्वामी जी राष्ट्रीय संयोजक छत्तीसगढ़ अधिकार मंच के हमारे संरक्षक भाई सतीश नाइक जी और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, ये आज हम ज्ञापन जो देने आए हैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और हमारी इससे हम ज्ञापन देंगे। नीचे वाला हो गया श्रीमान श्रद्धेय भूषण रामकृष्ण गवई जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भारत सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी महोदय जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, विषय उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के थाना सैनी के अंतर्गत ग्राम लोहिंदा में दिनांक 27 मई 2025 को 8 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म की जघन्य घटना में अपराध संख्या 193/25 दिनांक 28/5/25 को दर्ज FIR पर उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पदों पर मौजूद माननीयों के द्वारा असंवैधानिक अवैध भाषा के दिए गए बयानों से जाति संघर्ष को बढ़ावा देने शांति भंग करने के जैसा माहौल बनाए जाने के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाने एवं पीड़िता को न्याय दिलाने के संबंध में है। माननीय जी, आपसे बड़े विनम्रता पूर्वक निवेदन है, पीड़ित परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा 205/25 दर्ज किया जाना एवं उन्हें जेल भेज देना, अबोध बालिका के साथ घटित जघन्य घटना में आरोपियों को जमानत दे देना, यह सभी शीघ्रता के लिए निर्णयों के कारण संबंधित क्षेत्र पुलिस एवं न्यायालय सवालों घेरे में नजर आ रहे हैं। जो संवैधानिक न्याय व्यवस्था पर कड़ा प्रहार है। आम जनमानस में एक बड़ा सवाल यह है कि 8 वर्षीय अबोध बालिका को कानूनी न्याय कैसे मिल सकेगा। इसकी आशंका प्रबल हो गई है। ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं संज्ञान लेकर अवस्था अनुसार सर्वोच्च जांच एजेंसी से जांच करवाकर जनहित में न्याय दिलाने की प्रार्थना करते हैं। नंबर 1, कौशाम्बी बालिका से दुष्कर्म मामले में संबंधित न्यायालय में BNS की धारा 183 के तहत दिए गए बयानों के प्रश्न अंग्रेजी भाषा में पूछे गए थे, जो गैर कानूनी तरीका है। अतः बालिका से वीडियोग्राफी के साथ हिंदी भाषा में प्रश्न पूछे जाने की व्यवस्था की कानूनी आवश्यकता है। नंबर 2, बालिका के बयान BNS की धारा 183 के दर्ज करवाते समय बालिका के परिवार का सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। पॉक्सो एक्ट के अनुसार बालिका का न्याय कथन व आंतरिक चिकित्सा परीक्षण को अभियोजन का मूल आधार माना जाए। नंबर 4, जो भी व्यक्ति, संस्था, विभाग अधिकारी बालिका के साथ व दुष्कर्मों के साक्ष्यों को बदलने में नष्ट करने की साजिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध पॉक्सो कानून के तहत अपराध दर्ज होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ अधिकार मंच की आवश्यक बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव इस आशय से दिया गया कि उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर जंगल में
लगी आग की तरह फैल रही है कि प्रदेश के राजनेता निजी स्वार्थ के लिए घृणाग्रस्त बनकर जाति संघर्ष की मांग में झोंककर प्रदेश की बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। इसे रोकने के लिए भारतीय संविधान कानून व्यवस्था में न्याय का सम्मान आम जनमानस में कायम रहे तथा उस घटना से बना हुआ भय के वातावरण को दूर करके सौहार्द वातावरण बना रहे। अतः आपसे हम सभी करबद्ध निवेदन करते हैं जनहित में पत्र में अंकित विषम बिंदुओं का गंभीरतापूर्वक गहन अध्ययन एवं मंथन करते हुए ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं संज्ञान लेकर भारतीय संविधान न्याय प्रणाली को भूल करने वाले लोगों से बचाया जा सके और उत्तर प्रदेश में अमन शांति का माहौल कायम रहे और जांच के आधार से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और वजह आपके द्वारा की कार्रवाई सब कराने की कृपा करें। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आदरणीय दरोगा जी ज्ञापन को पढ़ करके बता दीजिएगा। सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सेवा में जिलाधिकारी महोदय जनपद अलीगढ़। विषय है जनपद अलीगढ़ के थाना इजलास में दर्ज FIR संख्या 408/25 में घटना के आधार पर ऐसी जघन्य घटना में विशेष धाराओं का बढ़ाना जाना तथा आरोपियों का पता लगाया जाना एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा पीड़ित परिवार की जान माल की सुरक्षा एवं आर्थिक मदद व सरकारी नौकरी दिलाए जाने के संबंध में मांग पर महोदया आपसे बड़े ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हुए अवगत कराना चाहते हैं कि जनपद अलीगढ़ थाना इगलास के गांव महसुआ के 11 वर्षीय बालक के साथ आरोपियों ने साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से नाबालिग बच्चे का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी लाश पर पेट्रोल डालकर आग से जलाकर तथा नमक डालकर गड्ढे में दबाकर हत्या के सबूत मिटाते हुए जघन्य अपराध किया है। इस जघन्य घटना में धाराओं को बढ़ाया जाए। इस घटना में शामिल लोगों को तलाश किया जाए। पीड़ित परिवार की जान माल की सुरक्षा की जाए। पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप में 1 करोड़ रुपए की मदद की जाए। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। अतः आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मांग पत्र में अंकित बिंदुओं पर गहन अध्ययन एवं मंथन करते हुए न्याय एवं जनहित में पीड़ित परिवार की जान माल की सुरक्षा व आर्थिक मदद तथा कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार को आदेश जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उच्च अधिकारियों को ये अवगत कराया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। और एक ये हाई कोर्ट के लिए होगा ये भी आपको बिल्कुल विषय तो वही है। हाँ हाई कोर्ट का मैं दिया ये हाई कोर्ट वाला है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम आप आए बहुत स्वागत। तीनों राज्यपाल महोदय का ये जो कौशाम्बी कांड हुआ है जब बालिका के साथ रेप हुआ उस पर हमारा आज प्रत्यावेदन दिया गया यहाँ पर कि इस समय में वहाँ पर जातिवाद के लोग अपना भाषणबाजी कर रहे हैं जिससे प्रदेश की जनता में भय है, आतंक है और ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम किसी की जाति के फेवर में नहीं है। अपराधी जो जिसने अपराध किया है उसको सजा मिले और बालिका को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। आगे भी कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे? आगे आंदोलन चलते। अति पिछड़ा अधिकार मंच के तत्वाधान में ये जो ज्ञापन की कार्रवाई की जा रही है, मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से और CBI भारत सरकार से कि अगर हमारी ये मांगे जो हैं इन अपराधियों को जल्दी से जल्दी फांसी नहीं दी गई तो ये अधिकार मंच पूरे जनपद नहीं पूरे प्रदेश में तहलका मचा देगा। इस घटना के जो बच्चा है उसके परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए और कौशाम्बी में जो बेटी के साथ हुआ है उन अपराधियों को अतिशीघ्र पकड़ा जाए और पकड़ के उससे सजा दी जाए और उसके परिवार वालों के लिए भी एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए धनराशि की व्यवस्था की जाए। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये अति पिछड़ा अधिकार मंच पूरे भारतवर्ष में और भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए
अपना प्रयास करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं आचार्य राम सिंह बघेल, अति पिछड़ा अधिकार मंच की ओर से ये जो कौशाम्बी में एक नाबालिग बालिका के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है और एक नाबालिग बच्चा अलीगढ़ के साथ जो उसकी हत्या हो गई, इसके लिए मैं इस पिछड़ा मंच की ओर से इसकी घोर निंदा करता हूँ। घोर